तो हेलो फ्रेंड्स, एज लास्ट वी हैव लास्ट जो टॉपिक हमने किया था वो था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो उसका नेक्स्ट मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज लीफो मेथड। और इसमें जो मैंने शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब किया था वो ये था, जो भी इन्वेंट्री हमारे पास लास्ट में होती है, लास्ट में हमने रिसिप्ट की होती है, हम उसको सबसे पहले इशू कर देते हैं। आई मीन सॉरी, यस एग्जैक्टली, इशू कर देते हैं। सो क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है रेदर देन द थियोरी। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हेयर आई हैव लीफो मेथड। और मैं आपको बताती हूँ, मैं जिस बुक से इस वक्त कर रही हूँ करेंटली, ये है मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक, साहित्य भवन पब्लिकेशन की। और मैंने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च किया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भी अभी पढ़ी रही हूँ, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। तो आई ऑल्सो नीड सम आंसर्स ऑफ सम क्वेश्चंस जो कि मुझे नहीं मिलते हैं, बिकॉज आई डोंट हैव द रेलेवेंट बुक। सो मैं ही आई गेस इस बुक से आई गेस क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। सो इफ़ यू हैव दिस बुक देन तो आप मेरे क्वेश्चंस को डायरेक्टली सर्च आउट कर सकते। ओके, सो कंटेक्स्ट के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। For example, find out the issue prices of the material on last in first out method for the following particulars. तो इसको करना शुरू करते हैं। तो कुछ इस टाइप का फॉर्मेट आपको बनाना इम्पॉर्टेंट होता है जब भी हम क्वेश्चन करें। अदरवाइज अगर आप इसको करना चाहेंगे अलग अलग रिसिप्ट, अलग इशू, एक तो बहुत ज़्यादा मैसी कर लेंगे अपने क्वेश्चन को, हद से ज़्यादा मैसी हो जाएगा, बिल्कुल भी इफेक्टिव आंसर नहीं लगेगा, और आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे अपने आंसर में कि आपने कौन सा वैल्यू कहाँ लिखा, कब लिखा। तो एकदम उसको ऑन द स्पॉट नज़रों के सामने समझने के लिए इस वाले फॉर्मेट को कॉपी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक चीज़ और एक ऐड कर लेंगे, दिस कॉलम इज फॉर डेट। डेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर, कि हमने किस डेट को कौन सी इन्वेंट्री ली है एंड एवरीथिंग। सो फर्स्ट वॉज अकॉर्डिंग टू दिस, ये हमारा रिसिप्ट है, ये हमारा इशू है। February 3 को इशू किया है एंड February 10 को रिसिप्ट किया है। सो एज फॉर कि हम देख सकते हैं इशू मतलब हमने अपनी इन्वेंट्री में से कुछ सामान दिया है, राइट हमने ऑलमोस्ट 300 क्वांटिटी दी है, पर हम दें कैसे, हमने रिसिप्ट यानी कि हमारे पास आया तो February 10 को ना, तो इसलिए इधर पहले मेंशन किया हुआ है ऑन 1st February 2016 द ओपनिंग स्टॉक वाज 400 kg वैल्यूड एट 11 पर kg। तो यहाँ पर February 1 को हमारे पास ऑलरेडी 400 kg का ओपनिंग स्टॉक था, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डेट डालना इंपॉर्टेंट है, February 1। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे फेब्रवरी डालेंगे क्योंकि सारा कुछ हमारा फेब्रवरी में ही चल रहा है, एवरीथिंग वाज इन फेब्रवरी, तो हम बस डेट डालते चलेंगे, ऊपर बस मेंशन कर देना फेब्रवरी, बट मैं पर्टिकुलर डेट ही डालूंगी। तो ओपनिंग स्टॉक जैसे कि हमने हीफो मेथड में किया था, रिसिप्ट में कुछ नहीं आता क्योंकि हमने कुछ रिसिप्ट नहीं किया, ना ही कुछ इशू किया, हमारे पास पहले से ही बैलेंस में था, ठीक है। February 1 को 400 यूनिट्स थी 11 रुपीज 11 के हिसाब से, तो ये हो गई 4400। ओके, उसको थोड़ा सा कॉपी एडजस्ट, ओके, अब हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने February 10 के पहले February 3 को ही इशू कर दिया था, तो अब हम यहाँ पर डालेंगे, थोड़ा सा मैं एक लाइन छोड़ के करती हूँ सो दैट इट शुड नॉट बी मेसी। February 3 को हमने रिसिप्ट कुछ भी नहीं किया, बट हाँ हमने इशू किया है। इशू कितना किया है, 300 यूनिट्स लिख देंगे, कितनी की है, 300 यूनिट्स। पर अब हमारे पास रेट तो कुछ है नहीं है, तो हमने जिस रेट पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था हम उसी रेट पर इसको इशू करेंगे, तो ये हो जाएगा 3300 हमारा। आफ्टर दैट हमारे पास February 3 के बाद हमने February 12 को किया इशू, इट मीन्स हमने उससे पहले एक रिसिप्ट किया है अपनी इन्वेंट्री में,
तो फेब्रवरी 10 को हमने किया है 212 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 12 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो हमने फेब्रवरी 10 को किया है 212 रुपीज़, तो 12 2 जो 24, 2400। एंड इशू हमने कुछ नहीं किया, तो इशू पर डैश। तो सबसे पहले तो हमारा जो ये वाला बचा हुआ, यानी इसमें से हमने 300 कर दिया, हमारे पास अभी भी 100 बचा हुआ है ना 11 के हिसाब से। तो ये हो गया 1100, और हमने एक और ले लिया है अभी, दैट इज़ 200 लिया है 12 के हिसाब से, तो दैट इज़ 2400। ओके, आफ्टर दैट हमने फेब्रवरी 10 के बाद हम देखेंगे फेब्रवरी 15 को रिसिप्ट लिया है, बट उससे पहले हमने 12 को इशू कर दिया है। कितना किया है? 100 यूनिट्स। फेब्रवरी 12 कोई भी रिसिप्ट नहीं है, बट हाँ 100 यूनिट्स हमने इशू किए हैं। पर ये हमारा लीफो मेथड चल रहा है, जैसा कि आप सब जानती हैं। तो लीफो मेथड में एज यू ऑल नो कि लास्ट में जो इन हुआ है, लास्ट में हमारे पास इन क्या हुआ है 200, हम इसमें से इशू करेंगे। रिमेंबर दिस, इसमें से 100 का यूनिट्स हम दे देंगे 12 के हिसाब से, दैट इज 1200। हमारे पास 100 अभी बचा 11 के हिसाब से, और अभी 100 और बचा है 12 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 1200। ओके, होप यू ऑल क्लियर दिस थिंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये गलती की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन बदल सकता है। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी और आगे जाके फिर लास्ट इनके हिसाब से कर दिया तो पूरा क्वेश्चन घूम जाएगा। उसके बाद फेब्रवरी 12 के बाद फेब्रवरी 15 करते जाएंगे। फेब्रवरी 15 को हमने लिया है 300 यूनिट्स 14 के हिसाब से, तो ये होता है 14 3 42। ओके, नाउ एक सेकेंड, वेट अ मिनट, आई थिंक आई हैव सम मिसमैच्ड। हमने उससे पहले फेब्रवरी 14 को इशू कर दिया था, सॉरी, फेब्रवरी 14 को हमने इशू किया था 200 यूनिट्स, तो हम ये नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 200 यूनिट्स लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है, 200 यूनिट्स लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 100 यूनिट्स को उठाएंगे 12 के हिसाब से, 1200 को निकालेंगे, और फिर एक और 100 उठाएंगे 11। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। उसके बाद अब हमारे पास स्टॉक नहीं है, स्टॉक हमने दोबारा से खरीद लिया, 300 यूनिट्स खरीद ली 14 के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 42, नथिंग इशूड। तो हमारे पास अभी स्टॉक बचा हुआ है 300 का, 14 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 4200 का। अब दोबारा से देखते हैं, 15 के बाद हमने इशू किया है 25 को, और यहाँ पे किया है 18 को। तो हमने इशू कर दिया है ना हमने रिसिप्ट, यानी हमने 25 को खरीदा, लेकिन 18 को हमने उससे पहले इशू कर दिया है 200 का। कूल। तो फेब्रवरी 18 को हमने 200 यूनिट्स इशू कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू 14 के रेट के हिसाब से। तो ये हो जाएगा हमारा 2800, 14 2 जा 2800 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 300 यूनिट्स दे रखी है, 300 यूनिट्स में से जब ये अमाउंट जाएगा, हमारे पास 100 यूनिट्स अभी बची हुई है 14 के हिसाब से, दैट इज 1400। तो फेब्रवरी 18 का हमारा हो गया। अब लेंगे हम फेब्रवरी 18 के बाद, हम देखते हैं फेब्रवरी 18 के बाद हमने 25 को रिसिप्ट किया है, 25 को हमने रिसिप्ट किया है, जूम करके दिखा देती हूँ। 25 को हमने रिसिप्ट किया है 400 के
400 यूनिट्स रिसिप्ट किए हैं 15 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, ये पर यूनिट देते हैं, तो 15 रुपीज पर यूनिट्स के हिसाब से किया हमने। February 25 को 400 यूनिट्स की हैं 15 रुपीज, तो 15 4 60, 6000 यूनिट्स हो गई हमारे पास। नथिंग हैज बीन इशूड। पहले की 100 यूनिट्स थी 1400 के हिसाब से, 400 और आ गई 15 के हिसाब से 6000। उसके बाद 26 को हमने ऑन द स्पॉटली हमने इशू कर दिया है 400 यूनिट्स, तो February 26 को 400 यूनिट्स हमने इशू कर दिए 15 के हिसाब से। ओके 400 इशू करी है, पर अब हमें अकॉर्डिंग टू मेथड देखना पड़ेगा कि हम वो कैसे दें। हम लीफो मेथड लगा रहे हैं तो हम वो 400 यूनिट्स लीफो के अकॉर्डिंग देंगे, यानी कि अब वो हमारे पास लास्ट में कितनी यूनिट्स आई हैं हम उसके अकॉर्डिंग देंगे। अगर हम हीफो मेथड लगा रहे हैं तो हम सबसे पहले 100 निकालेंगे, फिर बचा हुआ 300 इसमें से दे देंगे। लेकिन हम इसमें हमने 400 इशू किए हैं, 400 हमारे पास लास्ट में आया है, 400 निकाल देते हैं सीधा सीधा। हंड्रेड यूनिट्स बची यहाँ पे 14 के हिसाब से 1400। फिर उसके बाद फिर लास्ट में हमने बस 28 को लिया 100 का 16 के हिसाब से। फोर्टीन के हिसाब से 1400 100 यूनिट्स लेंगे 16 100 यूनिट्स लेंगे 16 के हिसाब से 1600। बस अब यहाँ पे कोई टोटल नहीं करना है, बस हमें ये जानना था कि हमने इशू ये किया और हमारे पास लास्ट में अभी स्टॉक जो है बचा हुआ है, ये स्टॉक अभी हमारे पास बचा हुआ है। मतलब अभी अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस बैलेंस को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम इस बैलेंस को यूज कर सकते हैं। लेकिन 200 मिनिमम क्वांटिटी अब हमारे पास बची है, हम 200 क्वांटिटी इशू कर सकते हैं, इससे ज्यादा अगर हम आगे यूज होगा तो नहीं कर सकते हैं। That's it for the video. Thank you for watching it. Hope you like it and hope this gives you some information and helps you in your study. Thank you.